क्वेश्चन कुछ ऐसा था, ये स्फीयर था, ठीक है, ये इसका सेंटर ओ था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई था, क्लियर, ये पॉइंट पी था, स्फीयर पे चार्ज क्यू था, स्फीयर का रेडियस आर था। और हमसे बोला गया था कि इसका पी पर निकालो पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है, ड्यू टू चार्ज क्यू। हमें क्या निकालना था, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू चार्ज क्यू, यही निकालना था हमको। अब देखो, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू चार्ज क्यू प्लस पोटेंशियल एट पी ड्यू टू इलेक्ट्रिक, कोई आसान सवाल नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है, टिपिकल एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है। और ये सवाल ऐसा है ना, जो कभी नहीं किए हो ना तो बनाना मुश्किल है। पोटेंशियल एट पी ड्यू टू क्यू प्लस पोटेंशियल एट पी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू ई प्लस पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू क्यू। देखो यहाँ पर पता है, ओ पूरा का पूरा एक कंडक्टर है ना, कंडक्टर था ये। तो एक बात तो समझो कि कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द सरफेस, ठीक है। तो ये कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है, तो पोटेंशियल तो कांस्टेंट ही रहेगा। अब ओ पर ना मेरे को एक फायदा है कि ओ पे ना मेरे को पोटेंशियल पता है ड्यू टू चार्ज क्यू, के क्यू बाय आर, ठीक है, के क्यू बाय आर होगा ओ पे पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्यू। क्योंकि देखो, अगर मान लो ये चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे ना, ठीक है, तो जो जैसे मान लो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज ऐसा रहेगा एकदम यूनिफॉर्म एब्सेंस ऑफ ई में। लेकिन जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे, ये बिगड़ जाएगा, ठीक है। टोटल चार्ज तो क्यों रहेगा, लेकिन हो सकता है यहाँ पर ज्यादा हो जाए, यहाँ पे कम हो जाए, इन सच ए वे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, टोटल अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पैदा। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? मैं बोल रहा हूँ, इन एब्सेंस ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर विल नॉट बी यूनिफॉर्म, ठीक है। यस और नो, बोलो हाँ या ना। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है ना, ओके चलो, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर मुझे अगर पोटेंशियल एट पी ड्यू टू क्यू निकालना है, ये निकालना है, तो इसको निकालने के लिए ना मेरे को थोड़ा सेंटर का हेल्प लेना होगा। क्यों मुझे सेंटर का हेल्प लेना पड़ रहा है? क्योंकि सेंटर पे ना मुझे पता है कि भले ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल क्यू का ऐसा हो जाए, लेकिन जो सेंटर पे जो कैपिटल क्यू की वजह से पोटेंशियल रहेगा, वो तो के क्यू बाई आर ही रहेगा, क्योंकि भले ये चार्ज इधर का इधर आ जाए, ठीक है, मान लो इधर से इधर आ जाए, तो भी तो डिस्टेंस यहाँ से आर ही रहेगा। तो मुझे ये तो पता है के क्यू बाई आर यहाँ पे पोटेंशियल होगा, एक डेटा मुझे पता है यहाँ का, ठीक है, पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू क्यू क्या रहेगा, के क्यू बाय आर। तो मुझे क्या करना है, वी पी क्यू प्लस वी पी ई टू वी ओ ई प्लस पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू क्यू क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको बनाना मुझे सब्जेक्ट है, तो मैं लिख सकता हूँ वी पी क्यू इक्वल टू के क्यू बाय आर इक्वल टू पोटेंशियल इक्वल टू प्लस वी ओ ई माइनस वी पी ई। व्हाट इज वी ओ ई? पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और पी क्या हो गया, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, और मैंने एक डेटा तुम लोग को और दिया था, मैंने बोला भी था कि ये जो एंगल जो है ना यहाँ पे, ये थीटा था। मैंने ये बात भी कही थी कि ये एंगल कितना था, तो
ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी ना, देखो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल यहाँ पे दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वेक्टर को तो पैरेलल शिफ्ट कर ही सकते हैं, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा ही हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ के क्यू है यार प्लस, अब देखो तो कोई भी दो पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये ऐसे जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अलोंग पीओ क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अलोंग पीओ हो जाएगा ई कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अलोंग पीओ क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा। तो वीपी माइनस वीओ, ये मैं क्या ले सकता हूँ, इसको भी ले सकता हूँ, ऑब्वियस ही बात है। मुझे एक बात बताओ, पी पे हाई पोटेंशियल है कि ओ पे हाई पोटेंशियल होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बोलो तो। पी। पी पे हाई होगा, क्योंकि याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमेशा पॉइंट करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा भी हो, अगर हमको पीओ देखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आड़ा तिरछा तो हम लोग उसका कंपोनेंट अलोंग पीओ लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस इसको मैं लिखता हूँ प्लस बीपीई माइनस बीओई, ये हो जाएगा के क्यू बाय आर प्लस, अब देखो तो पोटेंशियल एट पी माइनस ये हो जाएगा हमारा ई, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है ई कॉस थीटा हो जाता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस याद करो क्या था, सॉरी ई आर कॉस थीटा, आर ई कॉस, याद करो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते थे दो पॉइंट के बीच का हम लोग, ई इंटू डी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस लाइन के अलोंग होगी इंटू डी, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो हम क्या देखते थे, हम ये दो पॉइंट के अलोंग का देखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्या है, ठीक है, और निकाले थे, याद करो ना, पोटेंशियल डिफरेंस था ई डी कॉस थीटा था ना, ठीक है, अगर हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सर। अगर ऐसे तो ई कॉस थीटा इंटू डी, देखो तो ये क्या हो गया, ई कॉस थीटा इंटू आर, ठीक है। तो दिस इज द पोटेंशियल एट, आया कि नहीं आया सर समझ में ये अपन, सर ये सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, मतलब VP माइनस VOE तो हाँ तो -12। पोटेंशियल एट पी, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा माइनस, अच्छा माइनस कॉमन ले लिया, माइनस, समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, और अगर तुम देखो, अगर मान लो पोटेंशियल, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होता तो ई को जीरो पुट कर देते, तो याद करो के क्यू बाय आर आ रहा था सरफेस के ऊपर, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था जो हमने पढ़ के रखा था सॉलिड स्फीयर वाला, उस पर के क्यू बाय आर था बोर्ड लेवल वाले में, वही चीज आ जाएगी ना, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना, यस सर। यार अरे बाकी लोग कुछ बोलता नहीं है यार, मैं पूछता हाँ रहता सर। हूँ, ठीक है ना, बोला करो हाँ या ना, मैं सर गला फाड़ फाड़ के पूछता हूँ, सर हाँ बोलो, सर मतलब बाहर से जितनी एक्सटर्नल फील्ड लग रही होगी हाँ वो उसके रेडियस के अलोंग सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब रेडियस हाँ वो के टाइम्स सब्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लाई उतना हाँ कम हो जाएगा ताकि सब सरफेस से सबसे सेम पोटेंशियल रहता है ना। हाँ सेम पोटेंशियल है, सही बोले, ठीक है। और तुम अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो, अगर ई को जीरो पुट कर देते हैं, ठीक है, तो ये जीरो हो गया, तो हमको पता है कि अगर मान लो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर होता है के, तो उसके इसमें बाहर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो याद करो हमने क्या पढ़ के रखा है, पोटेंशियल ऑन द सरफेस के क्यू बाय आर होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बोलो हाँ या ना, हाँ सर। है ना, देखो वेरीफाई हो रहा है। अभी क्या कर सकते हैं इस पे, देखो क्वेश्चन तुम लोग को टफ करने के लिए ऐसा बोल देगा क्वेश्चन, तो ये सवाल दो लाइन में बन गया है, लेकिन ये सवाल बताओ, ये सवाल कोई आसान सवाल नहीं है, ये प्रॉपर एडवांस का सवाल है भाई, ठीक है, क्योंकि यही चीज पकड़ पाना ही अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज है, सही सही सी बात है, अगर मेरे को ये सवाल मिलता और मैंने पहले कभी नहीं किया होता तो मेरे लिए सोचना बहुत मुश्किल होता कि ये आएगा कैसे, लेकिन एक बार किया हुआ होगा तो तुमको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। ये सब प्रॉपर क्वेश्चन यूरोडो सब के क्वेश्चन होते हैं जो कि दो लाइन के होते हैं, लेकिन दम होते हैं क्वेश्चन। अभी ऐसे मान लो ऐसा बोल दे कि यहाँ पे ना एक ऐसे करके प्लेट है, ठीक है,
और इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। यहाँ पे एक स्फीयर रख देगा, बोलेगा कि बताओ पी पे और एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, ठीक है। ये कुछ दिया हुआ नहीं, बोला कि यहाँ पे प्लेट है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, तो बताओ पी पे क्या होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, ई नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी फील्ड तो होगा, बिकॉज ये प्लेट क्रिएट करेगी यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड। तो एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मैं यहाँ पे कैपिटल ई के बदले यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एंड वी विल गेट द आंसर, ठीक है। यस और नो, क्लियर हो गया? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, इसको नोट कर दो अच्छे से, ध्यान से ये कंसेप्ट को समझो कि हम ओ पे ओ पॉइंट को क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हमको वहां पे पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल क्यू पता है, और हमने इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर लिया। दुर्वा समझ में आ गया तुमको? हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया, तो फटाफट अब इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो आज ना मैं वेव्स का स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन 11th में ना मैंने वेव्स का ना थोड़ा-सा जो करवाया था उसका मैं रिवीजन भी करवा देता हूँ, बिकॉज़ पढ़ाई लगभग हम लोग को कब मार्च में मैंने पढ़ाया था, आज मई चल रहा है, अभी मई 2 ढाई महीने हो गए, ठीक है। तो ना पहले मैं उसको थोड़ा रिवीजन भी करवा देता हूँ, ठीक है। आज की क्लास जो है ना वेव्स की थोड़ी रिवीजन भी जाएगी, और क्या कहते हैं, उसके बाद कल से जो है ना हम लोग आज थोड़ा बहुत हो सकता है नया कुछ टॉपिक पढ़े, थोड़ा पहले रिवीजन कर लेते हैं। टॉपिक है साउंड वेव। ये चैप्टर तुमको अपने मॉड्यूल में मिल जाएगा वेव्स के बाद में, ठीक है। याद करो, छोटे-छोटे रिवीजन वाले पॉइंट्स पहले कर लेते हैं। रिवीजन में अगर मैं करवाऊँ तो साउंड वेव याद करो, साउंड वेव जो थी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ठीक है। जिसमें कि पार्टिकल्स का मोशन जो होता है वो वेव्स के डायरेक्शन में होता है, जो पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, दे ऑसिलेट इन डायरेक्शन ऑफ द मोशन मोशन ऑफ द वेव्स, है ना। उसके बाद फिर साउंड वेव्स में हमने क्या देखा था कि साउंड वेव्स के बाद हमने देखा था कि इंफ्रासोनिक साउंड होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड होता है। इंफ्रासोनिक जो होता है 20 क्या कहते था ये क्या कहते हैं, एक साउंड हो गया जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर चला जाता है, उसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनिक कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि जो ह्यूमन ईयर्स जो होते हैं उनके लिए जो ऑडिबल साउंड होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की होता है। फिर मैंने तुम लोग को याद करो वेव्स में पढ़ाया था कि y इक्वल्स टू कोई पार्टिकल अगर था वो ऐसे सिंपल तो y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, ठीक है। अगर मान लो कोई पार्टिकल यहाँ पे है और बहुत दूर में अगर वो है, ठीक है, मान लो बहुत दूर, क्या मान लो इसका इसका इक्वेशन है y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, ठीक है। अब मान लो एक पार्टिकल यहाँ से x दूरी पर है, ठीक है, और अगर हमको इसका इक्वेशन निकालना डिस्प्लेसमेंट का, तो मैं लिख सकते हो y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस x बाय v था, ठीक है। ये जो हमने पढ़ा था ना वाई वाला, ये जो इक्वेशन था दिस वाज ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, जिस वेव में पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है और वेव जो होती है आगे बढ़ती है पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट में, और वेव के प्रोपगेशन में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का। फिर मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था कि इसके बाद में मैंने बताया था कि हमारे पास जैसे कि मान लो अगर कोई ट्यूब है इस तरह से, एंड अभी जो है ना, अब एकदम टेस्ट के लिए रेडी रहो, ठीक है। क्या कहते हैं, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक के कैपेसिटर छोड़ करके सब कुछ कर जाना है, ठीक है। उसकी टेस्ट होगी, एक टेस्ट मेंस लेवल की भी होगी और एक टेस्ट एडवांस लेवल की भी होगी। पेपर रेडी हो चुका हुआ है, ठीक है। मैं खाली टेस्ट की डेट बता दूंगा, ठीक है, लगभग समझ लो अगले संडे को, ठीक है। एकदम मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, ठीक है, थॉरली उसके साथ जो भी डाउट्स है पूछते रहना, ठीक है। बाकी कैपेसिटर छोड़ करके सब कुछ की टेस्ट होगी ऑन संडे, ठीक है। ये संडे को नहीं, अगले संडे, ये तुम्हारे पास भी पढ़ने का टाइम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि यहाँ पे ना ऐसे करके मान लो एक यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ऐसा करके मैंने बताया था
कि जैसे यहाँ पे मान लो अगर हमारे पास, मैं थोड़ा ना रिवीजन करवा रहा हूँ तो मैं फास्ट जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला था कि अगर ऐसे मान लो कोई पिस्टन है इस तरह से, और ये पिस्टन जो है ना ऐसे इन एंड आउट ऑसिलेट करता है, ठीक है। मान लो ये पिस्टन का मेन पोजीशन था, ये पिस्टन का एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। पिस्टन यहाँ तक के आएगा एक्सट्रीम पे, तो ये पिस्टन भी क्या करता है, एसएचएम करता है, ठीक है। अंदर बाहर एसएचएम करता है। तो जैसे जब ये पिस्टन यहाँ से यहाँ तक की जाएगा ना, तो क्या क्रिएट करेगा, कंप्रेशन क्रिएट करेगा। फिर जब वो यहाँ से यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाएगा तो कंप्रेशन होगा। पीछे आएगा तो भी कंप्रेशन रहेगा, कंप्रेशन रहेगा, कंप्रेशन रहेगा, जब तक कि मीन पे नहीं आ जाए तब तक कंप्रेशन ही रहेगा। अगर ये और पीछे जाता है तब क्या होता है, वहाँ पे रेयरफैक्शन प्रोड्यूस होता है। क्लियर? अच्छा, जब ये पीछे जाएगा तो क्या होगा, रेयरफैक्शन होगा, रेयरफैक्शन होगा, ठीक है। फिर एक लिमिट तक ही क्या होगा, रेयरफैक्शन होगा। फिर आगे आएगा, फिर से रेयरफैक्शन रहेगा जब तक मीन पे ना पहुंचे, और फिर आगे जाएगा तो कंप्रेशन बनेगा। ये जो पिस्टन जो होता है इसका जो एक्सप्रेशन होता है, हो जाता है S इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी। जैसे जैसे वहाँ पे y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी था, तो यहाँ पे वहाँ पे y लिखते थे, यहाँ पे s लिखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए। वहाँ पे एम्पलीट्यूड के लिए a था, यहाँ पे एम्पलीट्यूड के लिए s नॉट। फिर मैंने बताया था कि अगर मान लो जैसे कोई पार्टिकल अगर p दूरी, अगर मान लो पार्टिकल जो है वो दूरी की दूरी अगर मान लो x है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, s इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई, ठीक है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हिच इज एट डिस्टेंस s, ठीक है, फ्रॉम द पिस्टन। उसके बाद अगर यहाँ पे मान लो प्लस फाइव होता तो यहाँ भी मैं क्या करता, यहाँ पे मैं प्लस फाइव को ऐड कर देता, ठीक है। यहाँ पे ऐसे प्लस फाइव होता तो यहाँ मैं प्लस फाइव को ऐड कर देता, तो ऐसे हो जाता है एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि ओमेगा बाई वी क्या हो जाता है, के हो जाता है, ओमेगा टी माइनस प्लस फाइव हो जाता है, ठीक है। ये ऐसा हमारा इक्वेशन बन जाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल एट डिस्टेंस, ठीक है। ये हम लोगों ने हम लोगों ने पढ़ के रखा था। उसके बाद याद करो जो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था कि फिर मैंने तुम लोग को बताया था ना कि एक्चुअली क्या होता है कि मान लो कि अगर ये नोट कर जाओ एक बार, इसको फटाफट से एक बार, इसको एक बार रिवीजन के तौर पे देख जाओ एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद देखो मैंने नेक्स्ट पे पढ़ाया था तुम लोगों को प्रेशर वेरिएशन, याद है कि मैंने बोला था कि जो ऐसे मान लो कोई अगर इस तरह से, जब हम लोग यहाँ पे पिस्टन लेते थे तो यहाँ पे क्या था, मैं बोला था कि यहाँ पे ना अलग अलग पॉइंट पे क्या जो प्रेशर था वो वैरी करता था, है ना। तो जो कोई कोई भी पॉइंट पे जो एक्सेस प्रेशर था उसका एक्सप्रेशन आया था बीटा, ये फ्राइडे में नहीं हुआ था, चलो कोई बात नहीं, मैं करवाया था मैंने यार, जैसे मेरे को ध्यान है लास्ट में। चलो मैं करवा दूंगा, ठीक है, अलग से, ठीक है। अभी देखो जो डेरिवेशन है ना इसके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।
मेन इसका इंपॉर्टेंस फॉर्मूला में, तो फॉर्मूला में बताया तो अभी, ठीक है, और फॉर्मूला सीख करके ना बाकी आगे का भी आ जाएगा, ठीक है, और डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। देखो डिस्प्लेसमेंट था s इक्वल्स टू एस नॉट ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये बिल्कुल से ट्रांसवर्स वेव का डिट्टो कॉपी वाला है। अब उसके बाद देखो, ये मैं इसका डेरिवेशन दोबारा करवा दूं क्या, एक बार समझ लो, बोलो तो। हाँ सर करवा दो। ठीक है, चलो मैं एक बार दोबारा ही करवा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी था, हालांकि इतना कुछ खास काम का नहीं है, लेकिन एक फील रहेगी, ठीक है, और क्या ये बच्चे जल्दी भूल भी जाते हैं। देखो अब याद रखना है कि चलो मेरा तो मैं पूरा स्टार्टिंग से करवा रहा हूँ, ठीक है, वरी करने की बात नहीं है, ठीक है, अच्छा आपने रिकॉर्डिंग भी रहेगा एक बार। तो ये समझ में आ गया ना कि y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस वाई होता है, वैसे ही क्या होता है s इक्वल्स टू s नॉट ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस वाई होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ठीक है, ओके। अब पता है लेकिन लफड़ा क्या होता है, देखो लॉन्गिट्यूडल वेव में कि ट्रांसवर्स वेव में हम लोग को डिस्प्लेसमेंट दिखता है, ठीक है, लेकिन लॉन्गिट्यूडल वेव में क्या होता है, जो चीज हम मेनली फील करते हैं ना, वो क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, वो प्रेशर होता है, ठीक है। जैसे कोई आवाज तुम्हारे कान में आती है, तो वहां पर क्या होता है, जो हमको जो जो प्रेशर कम ज्यादा होता है ना हमारे कान में आकर के, जो भी हड्डियों पे होता होगा, उसकी वजह से हम लोग आवाज को सुनते हैं। तो हमारे लिए जो लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो चीज इंपॉर्टेंस कैरी करती है, वो क्या कहते हैं, ये नहीं होता है, क्या कहते हैं, ट्रांस ये क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, वो होता है क्या कहते हैं प्रेशर। सो प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ स्टडी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। अब कैसे देखो प्रेशर के साथ रिलेशन आएगा, अगर आप देखते हैं कुछ कुछ बेसिक बातें देख लो क्लास 11 की। मान लो कोई अगर ऐसे स्ट्रिंग है, ये ब्लॉक है, तो यहाँ पे हमने एक टर्म देखा था यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस था स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस था फोर्स अप्लाइड अपॉन एरिया, और स्ट्रेन था डेल्टा एल बाय एल, ठीक है, ये हमने पढ़ा था क्लास 11 में। फिर एक छोटा सा रिवीजन लो, बल्क मॉडुलस का, ये क्या कहलाता है, यंग्स मॉडुलस। एक टर्म मतलब इसको हम लोग कहते हैं बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस में क्या होता है, मान लो कि यहाँ पे प्रेशर अंदर में पी आई है, बाहर में प्रेशर मान लो पी हो, ठीक है, यहाँ पे एक्सेस प्रेशर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ओ माइनस पी आई, इसको इंडिकेट करते डेल्टा पी। तो जो बल्क मॉडुलस होता है ना, दैट इज गिवन बाय एक्सेस प्रेशर, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रेस होता है, ठीक है, बस यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक्सेस प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, यहाँ माइनस साइन लगाते हैं, बिकॉज जब बाहर से प्रेशर ज्यादा होता है ना, तो वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। पहले वॉल्यूम मान लो 10 था, बाद में वॉल्यूम हो जाएगा 8, तो चेंज कितना हो जाएगा, 8 माइनस 10 दैट इज माइनस, तो चेंज नेगेटिव आता है। तो बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा पी इक्वल टू माइनस डेल्टा पी इंटू वी बाय डेल्टा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द बल्क मॉडुलस। इतनी बात सबको समझ में आ गई है, यस और नो। यस सर। ठीक यस है, सर। आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर जाना। किरण अच्छे तो पूरा शुरू से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास जैसे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होता है लॉन्गिट्यूडल वेव में और ट्रांसवर्स वेव में भी ना, हमें ज्यादा इंटरेस्ट है कि हमें लॉन्गिट्यूडल वेव में
एक फॉर्मूला मिले प्रेशर के लिए कि प्रेशर कैसे वैरी करता है। तो प्रेशर की वेरिएशन के लिए हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे एक ट्यूब ली एक यहाँ पे हमने ट्यूब ली, ठीक है, और यहाँ से ना हमने ये दूरी को ना यहाँ से हमने ले लिया, यहाँ पे हमने एक एलिमेंट लिया, यहाँ से मान लो स्टार्टिंग ये पिस्टन यहाँ पे था, पिस्टन से दूरी यहाँ पे मान लो अगर एक्स है, ठीक है। तो याद करो जो मैंने बोला ना तुम लोग को कि जैसे मान लो ऐसा पिस्टन था, ठीक है, यहाँ पे पिस्टन था, तो अगर मान लो मैंने डिस्टेंस अगर एक्स लिया यहाँ पे, तो यहाँ पर जो पार्टिकल होगा उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई, ठीक है, यहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट ये जो लिख रहा हूँ ना मैं एस, ये कहाँ से डिस्प्लेसमेंट है इसके मीन पोजीशन से यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा हमारा एक्स। अगर मेरे से पूछा जाएगा ना कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक्स प्लस एस। ये ओरिजिन लू ना मैं अगर, तो ये क्या कहते हैं, इस मीन से ये एस है, ठीक है, और इस ओरिजिन से कितना हो जाएगा, वो एक्स प्लस एस हो जाएगा। ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो ऐसा पिस्टन था, यहाँ पे एक्स है, ठीक है, यहाँ पे हमने ना एक एयर कॉलम लिया जिसकी जो लेंथ है ना वो dx है, ठीक है? इसका जो वॉल्यूम है वो हमने ले लिया a dx, एरिया इंटू लेंथ होता है वॉल्यूम, ठीक है। अब अगर मान लो जैसे हमने यहाँ से पिस्टन को प्रेस किया, ठीक है, जब पिस्टन को हमने प्रेस किया तो ये जो मुझे दिख रहा है ना, ये ऐसे करके ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाले पार्ट तो क्या होगा, थोड़ा सा इस पे डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये वाला पार्ट जो है ना ये डिस्प्लेस होकर के यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये यहाँ से यहाँ तक की था ना, देखो इसका लेवल यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ना, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक। ये ये वाला जो पार्ट है ना ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया एस, लेकिन ये वाले पार्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना वो होगा, ये ओरिजिनल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ये वाले पार्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना ये हो जाएगा एस प्लस डी। कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। याद करो ट्रांसवर्स वेव में जब मैंने बताया था कि ऐसे वेव जाती थी, ठीक है, तो ये वाला पार्टिकल था, तो ये वाला पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मान लो ये पार्टिकल उछलता था यहाँ तक, ठीक है, तो दूसरा पार्टिकल जो उछलता था, ठीक है, उसका जो उसके थोड़ा सा कम होता था आगे वाले के लिए, ठीक है, वो थोड़ा डिक्रीज करता था। अलग अलग पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पे अगर मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट एस है तो इसका हमने क्या ले लिया, एस प्लस डी एस, ठीक है। अगर कम होगा तो डी एस की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। ये चीज को ना इस दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं हो सकता है। जैसे मान लो कोई स्ट्रिंग में दो पार्टिकल है, वेव आती है, ठीक है, तो अगर मान लो एक का डिस्प्लेसमेंट अगर मान लो y होता है, ठीक है, दूसरे का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो थोड़ा सा कम होता है ना, ठीक है, इन द सेम ऐसा याद भी कर सकते हो कि फर्स्ट पार्टिकल टॉप में जाता था, दूसरा यहाँ पे था, तीसरा यहाँ पे था, तीसरा एक ही मोमेंट पे इसका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा, इसका कम, इसका कम, इसका कम। वैसे यहाँ पर भी है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं एस होगा तो यहाँ पे एस प्लस डी एस होगा। अगर ये कम होगा या डी एस की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अब मैं क्या बोल सकता हूँ,
कि यहाँ पर जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, देखो तो ये पूरा dx था, ठीक है। तो अभी फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो तो या ये लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये dx है, ये s, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, dx माइनस s, और ये वाला पार्ट कितना है, ये dx माइनस x है, ठीक है। और ये वाला पार्ट अगर मैं देखूं तो ये वाला पार्ट कितना है, s प्लस डी एस, तो ये पूरा पार्ट कितना हो जाएगा, देखो तो ये पूरा पार्ट हो जाएगा, ये जो इतना सा वॉल्यूम होगा, पहले वॉल्यूम ऑफ एयर कितना था, पहले वॉल्यूम ऑफ एयर था ADX, अभी तो अभी चूंकि बाहर से पिस्टन की वजह से क्या होता है, वॉल्यूम थोड़ा चेंज करेगा, अभी ये वॉल्यूम इतना से कितना हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा dx माइनस एस प्लस एस डी एस माइनस एस। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ का तुम अगर लेंथ देखो तो इतने में से मान लो मैंने अगर इतना सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मुझे ये कितना होगा, देखो तो dx माइनस एस प्लस एस प्लस डी एस, ये एस एस कट जाएगा तो लेंथ हो जाएगा कितना, dx प्लस डी एस, dx प्लस, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, तो ये वॉल्यूम फाइनल क्या हो जाएगा, dx प्लस डी एस इंटू ए। सबको आया कि नहीं आया समझ में, देखो हाँ या ना, क्योंकि देखो हम प्रेशर का रिलेशन निकाल रहे हैं और क्या कहते हैं, तो प्रेशर के रिलेशन में हम लोगों को ये सब स्टेप करने हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना, यस सर। ठीक है ना। अब देखो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल, ये हो जाएगा ए कॉमन ले लिए, ठीक है, ये हो जाएगा डी एस इंटू ए, ठीक है, ए इंटू डी एस बोल सकते हो, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए इंटू, है ना, दिस माइनस दिस। अब देखो अगर ये चेंज इन वॉल्यूम है तो मैं आगे क्या बोल सकता हूँ, जो चेंज इन प्रेशर होता है, ठीक है, वो हमने अभी जस्ट सीखा था, माइनस बी डीवी बाई बी, अभी हमने जस्ट सीखा था पीछे में ना, चेंज इन प्रेशर क्या होता है, कि हमें क्या करना है, हमें रिलेशन निकालना है प्रेशर में अब, ठीक है। हम डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन पढ़ चुके हैं, आपको प्रेशर का इक्वेशन चाहिए, डेल्टा बी क्या हो जाएगा, माइनस बी डीवी बाई बी, तो डीवी जब मैं इसको इसको डिवाइड करूंगा तो ये क्या होगा, देखो ए और ए कट जाएगा, ठीक है, ये क्या बचेगा हमारे पास, डीवी डीवी कितना हो गया, ये हो गया डीवी ए डी बाय ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था, ए डी एक्स, कट जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस बीटा डी एक्स, डी एस क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बीटा एस क्या हो जाएगा, एस नॉट साइन ओमेगा टी, कम पड़ा है, इसको मैं नीचे का इरेज कर देता हूँ, चेंज इन प्रेशर हो जाएगा माइनस बीटा डी एस, डी को हम लिख सकते हो डी एस नॉट बाय डी एक्स, डेल्टा पी हो जाएगा माइनस बीटा, ठीक है, एस नॉट को बाहर निकालो, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करेगा तो के बाहर आ जाएगा, माइनस के प्लस हो जाएगा, माइनस के बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि डी एक्स से करो, डी कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है, फिर रहेगा एस नॉट, बाहर निकाल ही चुका हूँ मैं, साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, और ये क्या हो गया, चेंज इन प्रेशर हो गया, ये जो चेंज इन प्रेशर होता है ना, मतलब एक्चुअली क्या था, देखो जैसे कैसे था, मान लो कोई पार्टिकल का मीन पोजीशन था, डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाता था
तो पॉजिटिव था, नीचे जाता था तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ ऐसी कहानी है। डेल्टा पी क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ पी नॉट, ठीक है। ठीक है, मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर कॉस ओमेगा टी। अब डेल्टा पी क्या होता है, मान लो जैसे कहीं पे पूरे ट्यूब में प्रेशर था मान लो 1 एटीएम, हमने एक पिस्टन लिया और हमने उस पे पिस्टन पे एसएचएम किया, तो जो प्रेशर होगा ना अलग अलग पॉइंट पे वैरी करेगा। कहीं पे प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा का प्रेशर हो जाएगा, तो मान लो वो क्या हो जाएगा, पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस क्या कहते हैं, ये इसको लिख दो डेल्टा प्लस बी एस नॉट के, ठीक है। कहीं पे मान लो प्रेशर, जहाँ प्रेशर बहुत कम होगा वहां प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस बी एस नॉट के, ठीक है। दिस इज हाउ द प्रेशर, जैसे ट्रांसवर्स वेव में कहीं पे वाई ज्यादा है, वाई कहीं पे कम है, कहीं पार्टिकल ऊपर है, कहीं पार्टिकल नीचे। इन द सेम वे जब लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल करती है ना, तो कहीं पर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, कहीं पे प्रेशर कम होता है, ठीक है। ऑल्टरनेट होते हैं, एक पॉइंट पे ज्यादा है तो ये कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस बी एस नॉट, फिर एक पॉइंट पे जीरो, फिर एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, पी नॉट हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट, फिर एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, पी नॉट रहेगा, फिर एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, वो प्रेशर पी नॉट माइनस डेल्टा पी नॉट, ऐसे करके प्रेशर जो होता है वेरी करता है। तो जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला था एस इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वैसे ही हमको एक प्रेशर के लिए फॉर्मूला मिल गया पी इक्वल टू डेल्टा पी नॉट, ठीक है, कॉस ओमेगा टी माइनस, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे पी नॉट पे डेल्टा पी है, यहाँ पे पी नॉट, बीच में क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर जो है ना वो पी नॉट थोड़ी सी छोटी कम वैल्यू, छोटी कम वैल्यू, छोटी कम वैल्यू ऐड होते होते यहाँ पे जीरो, फिर पी नॉट पे तो माइनस छोटी वैल्यू, छोटी वैल्यू, छोटी वैल्यू, छोटी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है। इस तरह से प्रेशर का वेरिएशन हुआ। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ या ना। yes sir, तुम लोग को समझ याद है सब बातें, हाँ सर। अच्छी तुमको क्लियर हो गया, yes sir, ठीक है। अ, दुर्गा तुम्हें क्लियर हो गया है? याद है कि नहीं याद है ये सब चीजें, याद है सर। तन्मय तो तुम्हारे लिए नया होगा ये। अच्छा उसके बाद देखो, तो ये नोट कर जाओ, ठीक है। एंड दिस इज, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुम्हें डेरिवेशन कितना क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है, दैट इज नॉट द मेन कंसर्न फॉर मी, ठीक है। मेरे लिए मेन कंसर्न क्या है कि तुमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, और तुम्हें समझ भी आना चाहिए कि इस फॉर्मूला में क्या है कि जो प्रेशर होता है वो वैरी करता है, मैक्सिमम वेरिएशन इन प्रेशर क्या हो जाएगा, बी एस नॉट। अच्छा, अब बताओ मेरे को, तुम लोग को याद हो तो, कि ये जो वैल्यू होती है बी एस नॉट की, चेंज इन प्रेशर, ये वाली वैल्यू क्या नेगेटिव हो सकती है, बोलो तो। प्रेशर हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन क्या यहाँ पे डेल्टा पी नॉट नेगेटिव हो सकता है, यस और नो। ठीक है, नेगेटिव हो सकता है क्योंकि यहाँ पे डेल्टा पी नॉट क्या है, दिस इज द चेंज इन प्रेशर, ठीक है। और जो चेंज इन प्रेशर है ना वो नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव हो सकता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कहीं पर प्रेशर कैसा हो, ज्यादा हो, और कहीं पर प्रेशर कैसा हो, कम हो, ठीक है। तो डेल्टा पी नॉट कैन बी नेगेटिव, ठीक है, इसमें कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। प्रेशर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन चेंज इन प्रेशर तो नेगेटिव हो ही सकता है। कहीं मान लो प्रेशर 100 है, तो डेल्टा क्या कहते हैं, डेल्टा पी नॉट का मान लो 10 हो, तो वहाँ प्रेशर 110 हो जाएगा, और डेल्टा पी नॉट अगर मान लो -10 है, वहाँ पे 90 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो क्या कहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। क्लियर होगी बात, ठीक है ना। तो उसके बाद देखो एक चीज और, अगर हम बात करें डेल्टा पी नॉट की, तो डेल्टा पी इक्वल्स टू क्या है, डेल्टा पी नॉट
ठीक है, डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ठीक है। अब ये हमारा जो एस था ना, यहाँ पे मैंने इनिशियल फेज को जीरो ले लिया। ठीक है, एस इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस। ठीक है, अगर मान लो कहीं पे अगर एक्स को ये मान लो कहीं पे अगर ये वाला पार्ट अगर जीरो हो जाता है, ठीक है, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा पार्टिकल का, जीरो होगा। ठीक है, लेकिन वहां पर जो प्रेशर होता है वहां पे कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। देख लो यहाँ पे कैसे यहाँ पे दोनों में रिलेशन दिख रहा है। ठीक है ना, तो कभी भी मान लो तुमको अगर कभी भी डिस्प्लेसमेंट की अगर इक्वेशन दी जाए, कभी भी अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी जाए, तो उससे हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रेशर की इक्वेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। क्या ठीक है ना, तो जैसे कि मान लो अगर कहीं पर भी अगर हमको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी जाएगी, तो हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे बोल दिया जाएगा कि एस इक्वल्स टू 0.5 साइन ओमेगा टी माइनस के। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे जरा समझना उसे। ठीक है, तुम्हें ना इस क्वेश्चन में बीटा भी दे दिया जाएगा, ठीक है, गिवन रहेगा, और इस क्वेश्चन में तुम्हें मान लो ये भी दिया जाएगा, के पता ही रहेगा। ठीक है, के भी पता रहेगा, ओमेगा भी पता रहेगा। ठीक है, और बल्क मॉडल्स पता रहेगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये 0.5 है ना, एस नॉट 0.5 है। ऐसे करके तुम्हें कोई क्वेश्चन दे देगा जिसपे कि इक्वेशन तुम्हें दिया जाए। ठीक है, यहाँ मुझे क्या कहते हैं, ओमेगा के पता रहेगा, और मुझे यहाँ पर क्या कहते हैं, ओमेगा पता होगा, के भी पता होगा, और ना मुझे यहाँ पे एस नॉट पता होगा, बल्क मॉडल्स मुझे अलग से देखा रहेगा। बोला जाएगा कि प्रेशर का इक्वेशन लिखो, डेल्टा पी इक्वल्स टू। तो क्या करोगे जब प्रेशर का इक्वेशन लिखने के लिए बोला जाए ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन के बदले प्रेशर का और इसका डिफरेंस होता है पाई बाय 2 का होता है। यहाँ पे क्या करना, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाय 2 कर देना। ठीक है, प्रेशर के इक्वेशन में, क्योंकि याद रखना है कि जो प्रेशर जैसे यहाँ पे कॉस है ना, कॉस को मैं क्या ले सकता था, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाय, तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। तो ये पहले इसको ऐसा लिख देंगे। कभी भी डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हो, प्रेशर का इक्वेशन निकालना हो, तो उसमें क्या करो, फेज वाली चीज में ना सबसे पहले पाई बाय 2 ऐड करो। और दूसरी बात यहाँ पे डेल्टा पी नॉट निकालना है। अभी डेल्टा पी नॉट तो पता ही ना अपने को, डेल्टा पी नॉट कैसे निकला था याद करो, इसका फॉर्मूला क्या था, बीटा एस नॉट। अब यहाँ से हमको एस नॉट पता रहेगा, बी दिया जाएगा क्वेश्चन में हमको, और के हम यहाँ से ये हमको यहाँ पे लिखा ही रहेगा, के तो एक्स के साथ होता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग डेल्टा पी नॉट निकाल सकते हैं। वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, और उससे हमें क्या मिलेगा, प्रेशर का इक्वेशन। सर बोलो। डेल्टा पी में कॉस आएगा ना? तो डेल्टा पी में तो ये जब लिखा हम लोगों ने साइन में, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑटोमेटिकली कॉस हो जाएगा ये तो। सर बोलो। सर अगर ये प्रेशर की दी और उसकी निकालनी है डिस्प्लेसमेंट की, हाँ, तो तो फिर उसमें से इसका जो जैसे जैसे यहाँ पे मान लो जो इसका फेज होगा, ठीक है, ये हम क्या बोल सकते हैं, साइन है, तो इसको अगर मान लो मैंने इस पे से अगर पाई बाय 2 हम लोग इस पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, तो इस पे से मुझे क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जो भी प्रेशर का इक्वेशन होगा उसपे से इसको इसमें करने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे पाई बाय 2 ऐड किया, सीधी सी बात है। तो अगर मान लो मेरे को इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो इसमें से सबसे पहले पाई बाय 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, और डेल्टा पी नॉट अपने को दिया रहेगा। ठीक है, हमें यहाँ पे के पता रहेगा, हमको बी क्वेश्चन में दिया जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पी नॉट को यहाँ पुट करेंगे, डेल्टा पी नॉट को, और हम यहाँ से एस नॉट को निकालेंगे। ठीक है, एस नॉट को निकाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो यस या नो। हाँ सर। ठीक है ना, तो याद रखना
डेरिवेशन कहीं पर काम नहीं आने वाला, ठीक है? लेकिन मैंने फिर भी बताया डेरिवेशन, बिकॉज़ डेरिवेशन जान करके क्या होता है, फ़ील आती है, कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं भई ऐसी चीज़ें होती हैं। ऐसे क्या एक अगर डेरिवेशन नहीं बताऊँ ना मैं, तो एक लिंक कहीं न कहीं मिसिंग तुमको लगता होगा। भले तुम इससे सवाल कर लोगे, कोई कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन क्या वो मज़ा नहीं आता पढ़कर। तो इसलिए मैंने डेरिवेशन भी तुमको बता दिया है, तुमको प्रैक्टिस करनी है, करो, नहीं करनी तुम्हारी मर्ज़ी है डेरिवेशन, ठीक है? लेकिन तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि तुमको ना अ अ, ये मेथड आना चाहिए कि कैसे हम लोग एस को डेल्टा पी में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट वाले इक्वेशन को प्रेशर में इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और प्रेशर वाले इक्वेशन को हम डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करेंगे। हमारे मेंस के लिए, हमारे नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है। तुम्हें दे देगा वहाँ पे प्रेशर इक्वेशन और बोलेगा कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन सेलेक्ट करो कौन-सा सही है। तो कर सकते हो तुम लोग यस या नो? यस सर। यस सर। तो ये हमारी बात हो गई आज, ठीक है? अच्छा उसके बाद 1 मिनट। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब देखो ये बात समझना कि एक बात तो क्लियर हो गई, ठीक है? कि जहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, ठीक है? वहाँ पर प्रेशर कैसा होगा? मिनिमम होगा, ठीक है ना? क्योंकि वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो कॉस की वैल्यू मिनिमम होती है। अब सवाल ऐसा आएगा कि मान लो यहाँ पे ऐसे करके एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, एक वेव के लिए। ये एक चीज़ समझना ध्यान से कि ट्रांसवर्स वेव को पढ़ना आसान होता है। लॉन्गिट्यूडल वेव को पढ़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल होता है वो ऐसे ऊपर-नीचे ऑसिलेट करता है और हमको वो चीज़ समझ आती है। हम वेव वेव को भी ऐसा बनाते हैं, है ना? हमको समझ में आ रहा है, पार्टिकल यहाँ पे गया, पार्टिकल नीचे आया, जो वेव का जो पैटर्न होता है और जो डिस्प्लेसमेंट का जो एक्चुअल होता है हकीकत में सेम होता है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है ना, ठीक है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव का, उसका भी पैटर्न बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे वेव इसका पैटर्न होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा पार्टिकल कैसे डिस्प्लेस करते हैं, पार्टिकल ऐसे करते हैं, ऐसे, ठीक है? ऐसे डिस्प्लेसमेंट होता है। उनका डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है? तो ये ऐसे गया मैक्सिमम, ठीक है? तो ये ऊपर तक के दिखा दिया। भले पार्टिकल हॉरिज़ॉन्टल हो रहा है, लेकिन ग्राफ पे हम उसको ऐसा दिखाते हैं, क्योंकि ग्राफ पे हमारे पास दिखाने का और कोई तरीका नहीं हो सकता, ठीक है? तो याद रखना है कि दोनों का ग्राफ का जो फॉर्मेट होता है ना, चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो, चाहे ट्रांसवर्स हो, वो सेम है। अब यहाँ पे हमसे ऐसा पूछा जाएगा कि बताओ, यहाँ पे प्रेशर कहाँ पर मैक्सिमम है, प्रेशर कहाँ पे मिनिमम है, ठीक है? तो देखो, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, ठीक है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है। जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, वहाँ पे प्रेशर कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। अब देखो, जब जब साइन 0 होता है, ठीक है? क्योंकि देखो हमने देखा था ऐसी कोई साइन था और प्रेशर पे कॉस था। जब साइन 0 होता है, तो थीटा क्या हो सकता है? जब साइन 0 होगा, तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा, ठीक है? उस समय कॉस अगर कॉस 0 है तो 1 होगा, कॉस 180 तो -1 होगा। मतलब जब साइन की वैल्यू 0 होती है ना, जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो साइन 0 हो गया। तो जो हमारा क्या कहते हैं कॉस वाली वैल्यू होगी वो मैक्सिमम में पॉजिटिव भी हो सकती है, मैक्सिमम में नेगेटिव भी हो सकती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है और साइन 0, यहाँ पर भी 0। यहाँ पे प्रेशर कैसा हो सकता है? पॉजिटिव मैक्सिमम भी हो सकता है
या पॉजिटिव मिनिमम। यहाँ पर भी क्या हो सकता है, प्रेशर पॉजिटिव मैक्सिमम हो सकता है या पॉजिटिव मिनिमम। अब मैक्सिमम है कि मिनिमम कैसे पहचानेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा पार्टिकल का हो रहा है, ऐसा हो रहा है, सब पार्टिकल का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, मतलब सब पार्टिकल इधर जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो सारे के सारे पार्टिकल्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, इस तरह से नीट में आ सकता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि सबके नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, तो सब पार्टिकल इधर जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, सब पार्टिकल इधर जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे सारे पार्टिकल्स एक पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे होने पे क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर कैसा हो जाएगा, तो डेल्टा पी नॉट हो जाएगा प्लस, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक पॉइंट से पार्टिकल अवे जा रहे हैं, ठीक है। अगर अवे जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे प्रेशर कैसा हो जाएगा, माइनस डेल्टा पी नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट, यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस डेल्टा पी नॉट। और यहाँ पे अगर पूछा जाएगा, ये तो मैक्सिमम है, यहाँ तो ये जब साइन 90 होगा तो प्रेशर कैसा होगा, जीरो प्रेशर हो जाएगा, वहां पे डेल्टा पी नॉट जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्रेशर होगा पी नॉट, ठीक है। और यहाँ भी प्रेशर क्या होगा, पी नॉट। मेरी ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। क्लियर हो गया सबको। हाँ सर। चलो तो इतना हो गया हम लोग का, ये हम लोग का ना समझ लो एक तरह का, हम लोगों ने जो भी पहले पढ़ा था ना उसको हम लोगों ने अच्छे से रिवाइज कर लिया एक बार, ठीक है। अच्छा एक ये बात हो गई, उसके बाद एक छोटी सी बात और पढ़ा के ना मैं कंक्लूड कर दूंगा आज के टॉपिक को। क्या टॉपिक है, देखो कि डेंसिटी हमने अभी देखा, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, फिर हमने देखा प्रेशर इक्वेशन, ठीक है। अभी हम देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट हमारा होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या कहते हैं, हम लोग बोलेंगे डेंसिटी इक्वेशन, ठीक है। हालांकि लॉन्गिट्यूडल वे में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो प्रेशर होता है, ठीक है, और जिसकी चर्चा ज्यादा की जाती है। डेंसिटी की अगर बात की जाए तो एक बात समझ लो, जहां पर प्रेशर सबसे ज्यादा होता है वहां पे मॉलिक्यूल सबसे पास होंगे, वहां पर डेंसिटी भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। अभी अगर मान लो मैंने इसको डेंसिटी के लिए अगर एक्सप्रेशन निकालना है तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, डी रो बाय डी वी टू एम, ठीक है, एम कांस्टेंट होगा, बाहर निकाल दो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, माइनस बाय वी का स्क्वायर हो जाएगा ना, अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा क्योंकि मास कांस्टेंट हो जाएगा एयर का, तो वॉल्यूम को डिफरेंशिएट किया तो वी रेज टू माइनस एन, एन एक्स रेज टू एन माइनस वन, तो डी रो क्या हो जाएगा, माइनस एम बाय वी का स्क्वायर इनटू डी वी। दिस इज द इक्वेशन फॉर द चेंज इन डेंसिटी। अभी देखो डी रो इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम बाय वी डी वी बाय वी, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो डी रो क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम क्या हो जाता है, डेंसिटी हो जाती है, ठीक है। और इसको मैं ले सकता हूँ, डीवी बाई वी को मैं ले सकता हूँ डी एक्स बाई डी एक्स, कि एरिया इंटू कर दो ना मल्टीप्लाई, ए इंटू डी एक्स, ठीक है। और वी क्या हो जाएगा, ए डी एक्स, जो एकदम पीछे में जो हमने किया था, देखो ये वाला था ना, ए डी एक्स ए डी वी, यही वाला पार्ट बिल्कुल से वहां पे मैंने इसको उतार दिया, तो ये क्या हो जाएगा, डी रो इक्वल्स टू, अब देखो माइनस रो, अभी डी एक्स बाई डी एक्स क्या था, याद करो, ये तो था क्या कहते हैं, ओमेगा के एस था एस नॉट, ठीक है ना, ये था। तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ, डी एक्स बाई डी एक्स को ले सकता हूँ एस नॉट, के को बाहर निकाल दो, ठीक है, साइन ओमेगा टी हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन का माइनस कॉस होता है ना, माइनस कॉस होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, ये मैंने क्या लिखा, जीरो इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रो
एस नॉट के कॉस ओमेगा टी माइनस के, ठीक है। तो ओरिजिनल डेंसिटी मान लो अगर एयर की मान लो अगर वो थी ये क्या हो जाएगा हमारा, ये ओरिजिनल डेंसिटी, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको मैं ले सकता हूँ डी रो को मैं क्या ले सकता हूँ, चेंज इन डेंसिटी है ना, इसको मैं ले सकता हूँ डेल्टा रो। और ये क्या हो जाएगा, ये डेल्टा रो नॉट हो जाएगा, समझो बात, ये क्या हो जाएगा डेल्टा रो नॉट, ठीक है। मैक्सिमम चेंज इन डेंसिटी रो एस नॉट के, ठीक है। और जब प्रेशर मैक्सिमम होता है, देखो यहाँ पर भी कॉस आता है, प्रेशर भी कॉस आ रहा था, जब प्रेशर मैक्सिमम होता है तो डेंसिटी भी कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। और मैक्सिमम चेंज इन डेंसिटी, जैसे उस पर मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर क्या था, बी के एस नॉट था, ठीक है। वैसे यहाँ पे मैक्सिमम चेंज इन डेंसिटी क्या हो सकती है, रो एस नॉट प्लस के। मतलब जैसे कि अगर मान लो अगर यहाँ पे ऐसे मैंने अगर दिखाया, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि प्रेशर क्या था, पी माइनस पी नॉट माइनस डेल्टा पी, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर प्लस, वैसे यहाँ पूछा जाएगा डेंसिटी क्या होगी, तो मैं लिखूंगा डेंसिटी हो जाएगी, ओरिजिनल डेंसिटी क्या होती है, रो होती है प्लस डेल्टा पी नॉट, डेल्टा रो नॉट, डेल्टा रो नॉट की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। जैसे डेंसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इन द सेम वे यहाँ पे भी चेंज इन डेंसिटी यहाँ पे नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं, मान लो कहीं पे ओरिजिनल डेंसिटी मान लो अगर 100 है, चेंज इन डेंसिटी मान लो 10 है, तो कहीं पे एयर की डेंसिटी क्या होगी, कहीं पे 110 होगी, तो कहीं पे 90 होगी, और बीच में 110 और 90 के बीच में, ठीक है ना। इतनी बात सबको समझ में आ गई, यस और नो? यस सर। चलो आज के लिए काफी इतना, ठीक है। तो अच्छे से घर पे एक बार देख जाना, ठीक है। मॉड्यूल जो मैंने दिया उसे एक बार पढ़ जाना, ठीक है। कल हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो आज के लिए काफी इतना, बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। बाय सर।